जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस एडवांस और एमएससीआईटी का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और बहुत लोगों से इसके क्वेश्चंस इजीली बन नहीं पाते क्योंकि इसमें जो टर्म्स आता है वो कॉम्प्लेक्स का जो टर्म है उसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर को डिफाइन करते हैं उसी को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स बेसिकली आपने क्लास 9-10 में जरूर पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि नंबर्स इज टू टाइप्स, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी नंबर। सो फर्स्ट ऑफ डिस्कस अबाउट रियल नंबर। रियल नंबर को देखते हैं और समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है और इसके कितने टर्म्स होते हैं। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, इस नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, तो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 1 2 और भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स 0 1 2 3 4 सेट के हैं सब क्या है, होल नंबर। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 1 से। 1 2 1 2 3 4, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। देन इंटीजर्स, इंटीजर ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इसमें 0 भी इंक्लूडिंग है, तो 0 ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में आता है। जो पॉजिटिव इंटीजर है ये नेचुरल नंबर का ही सेट है और जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लास्ट है, लास्ट के दो, एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज द p by q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q बिलोंग टू i, राइट। ऐसा आपने देखा होगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 1/2 या 1 2 3/2, ये सारे नंबर्स p by q के फॉर्म में है और p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स। लास्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर रूट्स में होते हैं, जैसे 1/√2, √2 या √2/3, ये सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बेसिस पे नहीं है। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा। दूसरा जो इसका टर्म्स है वो है नॉन रियल नंबर। क्या है, नॉन रियल नंबर का। इसको डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। नॉन रियल नंबर आर इमेजिनरी नंबर। इसको डिफाइन करने के लिए सिंपली एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं, x² + 1 = 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक है? हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x² = इसको लिख सकते हैं -1। अब इसको लेट कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है बेस दोनों साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² = -1। अब इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। तो किसी भी अगर हम स्क्वायर क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बोथ साइड स्क्वायर रूट से 2 या 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखेंगे मॉड ऑफ a का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ x = क्या मिलेगा, a, देन x = ± a। दैट मीन्स जब भी हम किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों में आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x = √-1। अब जो यहाँ √-1 है, इसी नंबर को एक टर्म दिया गया, उसको बोला गया आयोटा। क्या बोला गया, आयोटा। और आयोटा को ही डिफाइन करके बताया गया कि ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, इमेजिनरी। तो आई से ये क्या है, आयोटा। जहां भी जिस भी नंबर्स में आयोटा का टर्म्स आ गया वो नंबर क्या होगा,
नॉन रियल नंबर डेट मीन्स इमेजिनरी नंबर। अब इन दोनों को, नॉन रियल को या इमेजिनरी को रियल पार्ट के साथ हम ऐड करेंगे और जो नंबर्स बनेगा उसी नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो लेट कर लो कि z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। So according to the definition of complex number, sum of real number and non-real number. So z equal to x plus I y. X and y belong to real number. x y क्या है, रियल नंबर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि x वाला टर्म्स ये रियल है और i y वाला टर्म ये इमेजिनरी है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, x y टर्म को पहले ही डिफाइन करके दिया गया है कि रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर में, लेट कर लो इसे मान लो 2 है, 2 क्या है, रियल नंबर है, या इसको √2 ले लो। अगर इन दोनों नंबर्स में हम i से मल्टीप्लाई करें, इससे i से, तो टर्म्स क्या बनेगा, ये 2i बनेगा और ये क्या बनेगा, √2i। अब बताओ, जहां भी आयोटा लग गया वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो सबको समझ में आया। अब इसमें क्या है, जिस भी नंबर में जो नंबर रियल है उसमें अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो नॉन रियल नंबर, डेट मीन्स इमेजिनरी हो जाएगा। जब उसको हम किसी रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इसमें एग्जांपल कुछ देखते हैं। इसे मान लो आपको कोई नंबर दिया गया z इक्वल टू 1 प्लस i। अब देखो इसमें 1 सिंपली 1 है, तो ये क्या है, रियल नंबर है कि नहीं, ये रियल नंबर है। और इसमें i का टर्म आ गया, तो i वाला टर्म जहां भी दिखेगा क्या उसको सिंपली एकदम i का टर्म जहां भी दिखेगा सिंपली आप उसको क्या बोलेंगे, नॉन रियल या इमेजिनरी। अब देखो इन दोनों में एक पार्ट आपको मिला रियल और दूसरा क्या मिला, नॉन रियल, और ये दोनों क्या है, ऐड में है ना। तो जहां भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का सम आपको दिखे, आप क्या समझेंगे, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना होगा तो आप सिंपली लिखेंगे x प्लस आई वाई। अब इसमें x क्या है, ये रियल नंबर है और आई वाई का टर्म क्या है, ये है इमेजिनरी नंबर, राइट। तो एग्जांपल के बेसिस पे आपको इसमें बहुत सारे टर्म्स मिल सकते हैं। जैसे देखो 3-4 एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू 1 माइनस आई, z इक्वल टू √2 प्लस आई, z इक्वल टू i प्लस 1, z इक्वल टू 1/2 माइनस i/2। इन सब में एक आपको रियल पार्ट है, दूसरा क्या है, नॉन रियल। इसमें √2 क्या है, रियल, i क्या है, नॉन रियल। इसमें देखो i वाला टर्म क्या है, नॉन रियल, 1 क्या है, रियल है, 1/2 क्या है, रियल है, और -1/2 क्या है, ये नॉन रियल टर्म है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रियल टर्म है और कौन सा नॉन रियल या इमेजिनरी टर्म है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जहां से हमें इमेजिनरी नंबर्स मिला था आयोटा से, उसके क्या क्या फैक्टर्स और क्या क्या टर्म हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट आयोटा। i इक्वल टू √-1। सो i is term of iota. Let this equation first. Squaring both side, I square equal to -1. Equation first, this is second. Now again multiply with I both side. I into I square equal to -1 into I. तो I का क्यूब ये क्या मिल जाएगा आपको, -i। इसे आप लेट कर लीजिए, क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या करो, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो, तो i इंटू आई का क्यूब इक्वल टू -i इंटू आई। तो आपको क्या टर्म मिलेगा,
ये मिल जाएगा आई रेस टू 4 इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, क्या है -1। तो आई रेस टू 4 इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1 ओवरऑल क्या मिलेगा 1। सो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आई रेस टू 4 इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसे आप रेट कर लो कि 4 है। अब ये आयोटा के टर्म्स में सबसे जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है ये है कि आई सिंपली क्या है √-1 के इक्वल है, ये मैंने आपको पहले डिफाइन करके बताया। फिर उसके बाद आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1 है, देन आई क्यूब इक्वल टू क्या है -i ना, और लास्ट क्या है आई रेस टू 4 इक्वल टू क्या है 1। तो आपको मैक्सिमम इसमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। सेट ऐसा हो जो सभी आई रेस के पावर के रूप में उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखो अगर आपको ऐसे मिले आई रेस टू 4n, तो इसका जो पावर है 4 का मल्टीपल है। अगर कोई भी नंबर, यहाँ देखो आई रेस टू 4 की वैल्यू क्या थी 1, अगर हम इसको लिखते हैं आई रेस टू 40 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आई रेस टू 4 होल रेस टू 10। आई रेस टू 4 की वैल्यू क्या है 1 रेस टू 10, तो इसका सिंपली आंसर क्या मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे आई रेस टू 4 होल रेस टू n। अब इस पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 रेस टू n, 1 का पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि i रेस टू 4n इसकी वैल्यू क्या होगा 1, n बिलोंग टू एनी रियल नंबर, n बिलोंग टू एनी रियल नंबर। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था i से मल्टीप्लाई करके ना, तो बोथ साइड i से मल्टीप्लाई करो, तो i रेस टू 4n into i इक्वल टू क्या होगा 1 into i, ये क्या मिलेगा i रेस टू 4n प्लस 1 इक्वल टू i। दैट मींस अगर 4 का मल्टीपल है उसमें 1 रिमाइंडर है, 1 उसमें बचा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा i। सिमिलरली अब क्या करो, फिर से i से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा i रेस टू 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा i स्क्वायर क्या होता है -1। सेम i रेस टू, फिर से इसमें i से मल्टीप्लाई करो 4n प्लस 3 तो -i। अब आपको ये टर्म याद रखना है कि जो भी इसमें i का टर्म्स हमें फाइंड करना है, आयोटा का टर्म्स फाइंड करना है, तो उसमें i रेस टू अगर उसका पावर 4 के टर्म में है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। i रेस टू 4n प्लस 1 है, 1 अगर रिमाइंडर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली i होगी। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करो, इसमें अगर i से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये थर्ड हो गया। फिर इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो तो i रेस टू 4n 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और इनटू -1 इंटू i, सिंपली से क्या बोलेंगे -i। अब ये चारों टर्म्स आपको याद रखने हैं कि जहां भी हमें आयोटा का टर्म उसके मैक्सिमम पावर के बेसिस पे मिलेगा, उसको हम सिंपली ये सारे डेटा याद करके उसमें पुट कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, MSCT में आया हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। MSCT 2020 अप्रैल से इसमें पूछा गया था कि a एक नंबर है, वो रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर, और उसमें आपको इसका जो पावर है वो ऐसे करके दिया था, सम ऑफ द आयोटा पावर ऑफ i रेस टू 102 प्लस i रेस टू 103 प्लस i रेस टू 100। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें दिया था इफ a इज दिस देन a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज व्हाट। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a b c, इसके 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन थे। फर्स्ट था 0 देन 1 -1 एंड i। तो यहाँ पे इसका पावर देखो मैक्सिमम क्या है 100 है, फिर 101 है, 102 है, 103 एंड 104। तो जब भी आपको मैक्सिमम पावर के क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा वाला पावर होगा उसको आप कॉमन कर लीजिएगा। तो उसको जब आप कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इसमें a इक्वल टू i रेस टू 100, इसको आप कर लो कॉमन, तो क्या मिलेगा यहाँ 1 मिलेगा प्लस i मिलेगा प्लस i का स्क्वायर मिलेगा प्लस i का क्यूब मिलेगा प्लस
i⁻⁴ मिलेगा। अब इससे पहले हम लोगों ने इन सारे टर्म्स को डिफाइन किया था और सबकी वैल्यू को लिखा था। i इसका क्या -1, सॉरी ये जो i² था उसका था i² इक्वल टू क्या था -1, i का क्यूब क्या था, ये था -i, और i⁴ क्या था, ये था 1। इन सबकी वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे और i⁴ 100 ये क्या 4 का मल्टीपल है, और जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हम लोग पहले ही देख चुके थे, क्या था 1। तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस i प्लस i² की वैल्यू क्या है -1, देन i क्यूब क्या है, ये है -i, देन i⁴ क्या है, ये 1। अब देखो इसको सॉल्व करो तो -1 से 1 कैंसिल हो गया, i से -i कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या मिला 1 × 1, ओवरऑल आंसर क्या आएगा 1। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिमिलरली आपको जितने भी आयोटा के टर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वैसे ही जो उसका स्मॉलेस्ट पावर का टर्म होगा उसको आपको कॉमन करना है, और जो आपने i का टर्म्स डिफाइन किया था, डिफाइन करने के बाद i की वैल्यू, i² की वैल्यू, i क्यूब की वैल्यू और i⁴ की वैल्यू, इन सबको उसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। चलो इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो ये xy प्लेन है, दिस इज y एंड x। लेट कर लो यहाँ पे सिंपली एक पॉइंट है, वो है P। क्या है वो? P है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा y, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा ये x होगा। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, this is base, this is the height, and this is the hypotenuse. The relation between them h² equal to p² plus b²। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। क्या मिलेगा ये x² plus y², स्क्वायर रूट ऑफ x² plus y²। अब देखो इसी को हम सिंपली एक नाम दे देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट i y। अगर आपसे पूछा जाए इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो मैंने बताया था ना जो x वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और जो इसमें y वाला टर्म है उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये होता है जब भी आपसे कोई पूछता है कि इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, z = x + i y से कंपेयर कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, इससे आपको मिला z = √3 और प्लस i। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे x + i y के टर्म में। अब देखो जहां पे x है वहां क्या है, √3 है, और जहां पे y है यानी i y का टर्म है वहां क्या है, सिंपली i है। अब इसको कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, x = √3 और y = क्या मिलेगा 1। सो यू कैन से दैट रियल पार्ट ऑफ z √3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1। समझ में आया? सिंपली आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आगे बढ़ें। ओके।